है जिसने पैदा किया है हिफाजत करने वाला भी वही है। ये जिक्र ईमान बढ़ाता है, ये जिक्र ईमान में इजाफा करता है। और फिर फिरौन जैसे के दरबार में रहना, शहजादों वाली जिंदगी इंटरटेन करना, और फिर उस मकाम पे खड़े होना, फिर बनी इसराइल के लिए निजात का जरिया बनना, असा का सांप बन जाना, आपके सामने दरिया का रास्ता दे देना और पूरे लश्कर लेकर पार जाना, फिरौन को लश्कर समेत गरक हो जाना। तो ये सारा कुछ इज़हार क्या कर रहा है? अल्लाह की कुदरतों का इज़हार कर रहा है कि वो पैदा करके उस मकाम तक पहुंचाने वाला है। तू मायूस क्यों है? वो नबियों का साथ देने वाला रब तुझे पैदा करने वाला है, तो तेरे भी इंतजामात उसी के जिम्मे हैं। उसकी कुदरत पर ईमान आता है, उसके होने पर, उसके इख्तियारात पर ईमान आता है कि वो जो चाहे जहां चाहे जिस लम्हे चाहे वो करने की ताकत और इख्तियार रखता है। दूसरा मरहला, दूसरा सैयदना यूसुफ नबी की जिंदगी को पढ़े जरा। पूरी सूरह यूसुफ है। आपकी पैदाइश के बाद एक ख्वाब का आना, बाइयों का कुएं में डालना, एक काफले का उठाकर मिस्र में लाकर बेच देना, गुलाम बनकर आना, फिर कैद में चले जाना, एक ख्वाब की ताबीर जो अल्लाह ने इल्म अता किया, उसके बाद रिहा होना, और रिहा होने के बाद फिर अजीज़े मिस्र बनना, अजीज़े मिस्र बनकर जहां गुलाम बनकर आए थे, मर्दाने मिस्र को गुलाम बना लेना। कहते थे किनानी गुलाम आया, किनानी गुलाम आया, किनानी गुलाम आया, ये लफ्ज़ सुनते थे, किनानी गुलाम आया। जब किनानी गुलाम 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 का तस्करा हुआ तो खालिक ने कहा ये ऐब भी अपने नबी के वजूद से हटा दूंगा। 7 साल का कहत आया। उन 7 सालों के कहत में जो माल था पहले साल अनाज लेने में चला गया, जो जानवर थे वो अगले साल अनाज लेने में चले गए। अनाज लेने की गर्ज से माल हुकूमत के खजानों में, गल्ला आपके घरों में, जानवर हुकूमत के ताबे, पालें आप, संभालें आप, एक रसीद के साथ जानवर हुकूमत की मलकियत, आप माल लेते रहे। ठीक हो गया। अगला साल आया तो कहा अब बचे हो तुम लोग मर्दाने मिस्र जी, आप हुकूमत की एक स्लिप साइन कर दे कि आप हुकूमत के गुलाम हैं, जो करेंगे वो अजीज़े मिस्र और हुकूमत के ताबे होगा और इसी का होगा। अगर आप गुलामी नामा साइन कर दें तो आपको अनाज भी मिलेगा, आपके खाने का भी इंतजाम होगा। जिन्हें आपको गुलाम कहते थे वो तमाम मर्दाने मिस्र हजरत यूसुफ के गुलाम हो गए। क्या लगता है ये ऐसे ही सारा कुछ हो गया? किनानी गुलाम कहने वाले खुदा ने उन्हें सबको गुलाम बना दिया। तो क्या लगता है अंबिया का जिक्र पढ़ने के बाद उसकी कुदरतों पर यकीन नहीं आता है? ईमान के अंदर कुव्वत नहीं बढ़ती है, ईमान के अंदर चाशनी नहीं मिलती है कि मेरी क्या औकात है। इतने बड़े बड़े पैगंबरों को उसने अपनी हिकमत और कुदरत के साथ जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, फिर जिन भाइयों ने कुएं में डाला उन्होंने दरबारे यूसुफ में आकर सजदे नहीं किए। आपको सजदा किया ना, तो उस वक्त आप अपने कमाले उरूज पर है, मिस्र वाले गुलाम हो चुके हैं, भाई आपको सजदा कर रहे हैं। ये अदब का, ताजीम का सजदा था। ये उस लम्हे जब हुआ तो फिर हैरानी की बात नहीं आती कि जो मिटाने आए थे वही झुक रहे हैं, तो ये खुदा की कुदरत पर ईमान मुकम्मल नहीं होता है। तीसरा चलिए अपने नबी के दरबार में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैदा होना, ऐसे कौम के अंदर जो बुत परस्ती में सबसे टॉप पर, लड़ाइयों झगड़ों में सबसे ऊपर, जालत के अंदर डूबी हुई बेटियों को जिंदा दफन करने वाला कल्चर है, पानी पहले पिलाने वालों की बहसें और तनाज़े खत्म ही नहीं हो रहे, वहां रसूल खुदा के 40 साल गुजरना, और उन 40 सालों में हर एक के दिल में ये आरजू होना मोहम्मद सच्चे भी हैं, मोहम्मद अमीन भी हैं सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु। अच्छा, एक जुमला इसमें शामिल कर देता हूं। आज हमारे जो है ना लहजे, हमारे लहजों में बेअदबी ज्यादा है, हम बेअदब बहुत ज्यादा बेअदब हो गए। क्या वजह बनी है? हमने मॉडर्निज्म को अपना लिया है कि जो जदीद नजरिया आया ना दुनिया में वो हमने अपना लिया है और अपनी रिवायातें अदब से हट गए। कैसे? जब नाम लेना हो किसी खलीफा का, खुलफाए राशिदीन में से, तो हम नाम लेते हैं उमर के दौर में ऐसा हुआ, बोल देते हैं उमर के दौर में ऐसा हुआ, उस्मान गनी के दौर में ऐसा हुआ। ये जो लफ्ज़ है ना बेअदबी वाले, सूफी की तारीफ ये है, सूफी बेअदब नहीं होता,
सूफी के मजाज में अदब होगा। वो जब भी अल्लाह के वलियों का जिक्र करेगा, सहाबा का जिक्र करेगा, खुलफा का जिक्र करेगा, नबियों का जिक्र करेगा, वो बगैर आदाब के उनके नाम नहीं लेगा, अदब के साथ बुलाएगा। ये लिखने वालों के लिए भी है, जो पेपर वगैरह देते हैं ना, तो टाइम बचाने के लिए आते हैं। बता दूं, इल्म है ही वो जो इल्म अदब के रास्ते से आता है। वो इल्म नाफे है जो अदब के रास्ते से आता है। वो इल्म नाफे है जो अदब के रास्ते से आता है। आपने जज करना हो, कोई गुफ्तगू कर रहा हो, उसकी गुफ्तगू सुने और सुनने के बाद आपने अगर जज करना हो कि ये सूफी है या मौलवी है, तो बेअदब है, दुनियादार है या सूफी अदब वाला है, तो आप चंद जुमलों से अंदाजा लगा लेंगे कि ये औलिया का नाम किस तरीके से ले रहा है, ये सहाबा किराम को मुखातिब कैसे कर रहा है, ये बात करने का अंदाज कैसा है। तो बेअदब देखें तो बच जाएं और किसी धोखे में ना आए, और अगर अदब वाला देखें, नाम लेते हुए आंखें झुक जाए और रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अलैहिस्सलाम कहे बगैर आगे जाए ही ना, तो फिर गुफ्तगू भी सुने। गुफ्तगू सुनने के बाद ईमान में कुव्वत नसीब होगी और ईमान में नूर पैदा होगा। तो अदब के रास्ते से जो हो रहा है, अदब के रास्ते से जो मिल रहा है, ये सारे का सारा जो है ये ईमान है। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबने कहा, सादिक भी हैं और अमीन भी हैं। वहां रसूल कायनात को फिर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने जब ऐलान नबूवत का हुक्म दिया, तो फिर वही मक्का वाले आपके मुखालिफ हो गए। उन्होंने आपको आपकी मुखालफत की इंतहा दर्जे की, आप पर ओजरियां नहीं रखी, आपके रास्ते में पत्थर नहीं बरसाए, आपके रास्ते में कांटे नहीं बिछाए, सब कुछ हुआ। आपके कबीले वालों को, आपके अपनों को बहुत तकलीफें, शेब अबी तालिब में 2.5 साल के लिए सारा कता तल्लक हो गया। फिर अल्लाह करीम ने फरमाया, चलिए आप सबसे पहले कहाँ तबलीग करने का इरादा रखते हैं? तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनु हवासन कबीले में रहकर बचपन गुजार कर आए थे, तो कबीले वालों के साथ एक तल्लक बन गया था। आप हजरत हलीमा सादिया के रिदाई बेटे होने के नाते से उन कबीले वालों को अपना ननियाल गिनते थे कि वो मेरे मामू हैं और मामूजाद है सारे, हजरत हलीमा सादिया के रिश्ते के साथ। तो सबसे पहले ताइफ का सफर चुना, और ताइफ का सफर सारे का सारा कॉन्फिडेंशियल रखा, सारे का सारा छुपा कर रखा, ऐलान नहीं किया। एक रिवायत में आता है कि एक गुलाम साथ था, बल्कि कई जगह लिखा है अकेले गए। जब अकेले वहां गए और वहां जाकर ऐलान किया कि बुतों के पास कुछ नहीं है, अल्लाह वाहदा उल्ला शरीक है, तो वही जो थे ना आपके करीबी, जिन्हें आप अपना समझते थे, उन्होंने आप पर पत्थर बरसाए। यहां तक कहा कि ये मजनू है जो हमारे खुदाओं को बुरा भला कहता है। वहां फिर जब पत्थर लगे आपके जिस्म अतर पर, तो खून आने लगा, जिस्म से खून जारी हो गया। एक फरिश्ता आकर कहता है ताइफ के सफर में, कहता है 2 पहाड़ियों को टकरा दूं और ये सारे का सारा कबीला, सारे का सारा खत्म हो जाए। फरमाया नहीं, ऐसा नहीं करना। ठीक हो गया। दूसरा आया, बारिश इतनी बरसाऊं के पानी के साथ समुद्र में गर्क कर दूं। फरमाया नहीं। अल्लाह की बारगाह में दुआ की, एक दुआ उस कौम के लिए की, एक दुआ अपने लिए की। एक दुआ उस कौम के लिए की और एक दुआ जो कौम के लिए दुआ की, वो क्या कहा, या अल्लाह ये नहीं जानते मैं कितनी ताकत का मालिक हूं, इन्हें हिदायत नसीब फरमा दे। ये दुआ उनके लिए थी। और अपने लिए क्या दुआ की, या अल्लाह कोई मेरा भी हमदर्द होता, कोई मुझे भी मेरी बात भी सुनता, जिससे मैं अपना गम शेयर करता, अपने दिल का हाल बयान करता, अपने दिल का हाल सुनाता। उस पर अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, महबूब हम आपका दर्द भी सुनने वाले हैं और आपके खलील भी हैं, अन करीब हम आपको अपनी मुलाकात के लिए जरूर बुला रहे हैं। वो जो दिल की कैफियत थी अल्लाह की बारगाह में कबूल हो गई। फिर जब जैसे ही वापस मक्का पहुंचे, अल्लाह ने उन्हीं दिनों में मिराज के लिए बुला लिया। एक रात दरवाजे पे हजरत उम्मे हानी के घर आराम फरमा रहे हैं कि दरवाजे पे दस्तक होती है। कौन? जी अल्लाह का पैगाम है। क्या? मुलाकात के लिए बुलाया, यार को यार के साथ हमदर्दी की बातें करने के लिए बुलाया। जब बंदा देखता है ना कि सारे मेरे मुखालिफ है, तो ढूंढता है कोई एक ऐसा भी हो जो मेरे दर्द को समझता हो। मुझे मेरे भाइयों ने छोड़ दिया, मेरे कबीले वालों ने छोड़ दिया, बनु जो है वो ताइफ वाले, उन्होंने मेरी मुखालफत की, पत्थर बरसाए। अब कहाँ जाऊं, किससे कहूं अपने दिल का हाल? तो अल्लाह ने कहा हम है नहीं महबूब, आइए ना हमारे पास। सुभान अल्लाजी, सुभान अल्लाजी। फिर वो सफर शुरू हुआ। ये सफर का आगाज भी सुभान अल्लाजी से है।
एक मिसाल देके समझाता चलूं। आपको कोई दोस्त मिले ना आपको और आपसे कहे कि यार ये जो है ना आप अपना घर बता दें, मैं आपके घर आना चाहता हूँ। आप कहते हैं यार घर ही जा रहा हूँ तो मेरी गाड़ी में ही आ जाओ, मेरी गाड़ी में आ जाओ, बैठ जाओ, मैं घर ही जा रहा हूँ, घर जाके बात कर लेंगे। क्योंकि करीबी था, दिल के साथ लगन थी, मोहब्बत थी, आप उसके बगैर रह नहीं सकते थे। अगर कोई वैसे ही नावाकिफकार मिले, यार अपने घर का पता ही दे दो, कभी आना ही पड़ जाता है, आप उसको गाड़ी में बैठा के घर नहीं ले जाएंगे, आप उसको पता ही बता देंगे बिला तशबीह बिला मिसाल। जब सैयदना मूसा नबी ने कहा ना या अल्लाह देखने को दिल करता है, तो अल्लाह ने फरमाया आप नहीं देख सकते हैं। और जब रसूलुल्लाह की बारी आई तो बुराक भी खुद भेजा, लाने वाले जिब्राइल भी खुद भेजे। जी अज़मतें है, ये शान है उनकी, ये मकाम है उनका, ये मर्तबा है उनका कि जिब्राइल अमीन दर रसूल पे हाजिर हैं और पैगाम खुदाबंदी पेश करते हैं। अल्लाह ने बुलाया है, बुराक लेकर आया हूँ। फिर सिदरा पे पहुंच के ले जाने वाला भी रुक जाता है, बुराक भी रुक जाता है, एक मकाम पे बुराक भी रुक जाता है। फिर आगे रफ रफ आता है। रफ रफ क्या है? आज का एलिवेटर समझते हैं, जिसमें आप लिफ्ट भी कहते हैं, एलिवेटर भी कहते हैं। आप उसमें सवार हो जाए तो वो आपको नीचे वाली मंजिलों से उठाकर ऊपर ले जाता है। इसका तर्जुमा पालकी किया है, समझने के लिए एलिवेटर समझ लें। वो नूरानियत का एलिवेटर आया, रसूल कायनात उसमें सवार हुए, सफरे मकामे उला शुरू हुआ, वो बुलंदियों पे गए और जाते जो मुलाकात हुई तो पहले लफ्ज़ सुनिए, कमाल है। वाक़या मिराज डिटेल में जाएंगे ना, लेकिन जो आज मैं शामिल कर रहा हूं वो दिलासा है कल्बे मुस्तफ़ा। ये कुदरत खुदा का इजहार नहीं है कि जमीन से उठा के लामकां पे ले जा रहे हैं और बगैर किसी दुनिया के किसी खदशे से दूर होकर, और वहां बुलाया जा रहा है, यहां पत्थर लग रहे हैं और वहां एजाजों से नवाजा जा रहा है। क्या लगता है ईमान नहीं बढ़ता? एक तरफ पत्थर लग रहे हैं तो एक तरफ कुर्बत भी मिल रही है, एक तरफ लोग इनकार कर रहे हैं और एक तरफ फरिश्ते इंतजार कर रहे हैं। एक तरफ दुनिया कह रही है कि अक्ल और शऊर नहीं है, और एक तरफ अल्लाह की बारगाह में पेश होते हैं तो वहां से जवाब आता है, ठहरिए किफ या मोहम्मद इन्ना रब्बका युसल्ली, ठहरिए तो सही, अभी अल्लाह आपके शाया निशान इन राहों को तो आबाद फरमा ले। दोनों जानिब है ना, दोनों जानिब मामलात है ना, खड़े हैं वो सारे मामलात। अब यहाँ पे ज़रा ज़हन नशीन कीजिए कि क्या उसके लामकां के सफ़र पे जाना अल्लाह के यहाँ, और ये सारे का सारा सफ़र अल्लाह की बारगाह में पहुँचना, वहाँ बैठ कर राज़ो न्याज होना। अच्छा वहाँ हुआ क्या था? वहाँ वही कुछ हुआ जो हम अत्ताहियात में पढ़ते, वही कुछ हुआ जो हम अत्ताहियात में पढ़ते। अत्ताहियात में क्या पढ़ते हैं ज़रा बोलिए? अत्ताहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात। ये कलिमात जब हम अत्ताहियात में पढ़ते थे, मतलब क्या इसका? तहियात कहते हैं जुबानी इबादत की सूरत में करते हैं, तस्बीह की सूरत में करते हैं, जो हम बयान की सूरत में करते हैं, बोल कर करते हैं, वो जुबानी इबादत। वस्सलावात, सलावात बदनी इबादत, नफल की सूरत में कर रहे हैं, सजदों की सूरत में कर रहे हैं, रुकू की सूरत में कर रहे हैं। पहले फरमाया मेरी जुबानी इबादत, फिर फरमाया मेरी बदनी इबादत। वो तो ये बात पाकीज़ा चीज़ें जो सदका खैरात करते हैं, ज़कात की शक्ल में देते हैं, माल की शक्ल में देते हैं, जो इबादत के तीनों उन्वान है ना, वो तीनों पोर्शन इबादत के उठाकर बरगए खुदाबंदी में पेश किए कि बंदा हो तो बंदगी के मकाम में जो चीज़ चाहिए आपके दरबार में लेकर आया हूँ। एक अपनी जुबानी इबादत लेकर आया हूँ। अभी अत्ताहियात हम पढ़ते हैं ना तो हम तो बड़ी जल्दी में निकल जाते हैं। जरा इन लफ्जों की चाशनी लीजिए कि मैंने जब से बोलना शुरू किया हमेशा सच बोला। मेरी बोली जाने वाली एक एक लम्हे की इबादत, जिक्र की इबादत, आपकी कलाम की इबादत, वो सब आपके दरबार में। फिर दूसरा फरमाया मेरी सारी की सारी जितनी भी जिस्मानी इबादत है, नमाज तो उसके बाद ऑर्डर हुआ, पहले कौन सी इबादत थी जिस्मानी? वही जो गारे हिरा की तनाइयों में अल्लाह की बारगाह में आप होकर पेश होकर अल्लाह की बारगाह में झुकते हैं, वो सारी इबादत। और फिर उसके बाद कहा जो खैरात और सदकात है, गरीबों के सरों पर हाथ रखना, मिस्कीनों को नवाजना, दरवाजे का खुला रखना, हाथ का कुशादा रखना,
वो सारी इबादत आपके दरबार में, 3 चीजें अल्लाह के महबूब ने वहां रखी और 3 चीजें ही अल्लाह ने अपने महबूब को अता की। अच्छा, कोई बंदा कह सकता है ना, मुफस्सिरीन ने लिखा है यहाँ पर कि जाते मुलाकात हो तो पहले सलाम करते हैं, तो यहाँ सलाम तो नहीं हुआ ना। सलाम एक दुआ है। सलाम क्या बोलिए? एक दुआ है। आप कहते हैं ना अस्सलामु अलैकुम, आप पर सलामती हो, तो जवाब में दूसरा कहता है वा अलैकुमुस्सलाम। अब सारी सलामतियां तो अल्लाह की तरफ से, सलामतियां सारी किसने देनी? तो रसूल कायनात ने सलाम नहीं किया, क्योंकि अल्लाह की अपनी एक सिफत है सलामुन, अल्लाह खुद सलाम है ना। तो बारगाहे खुदाबंदी में पेश हुए तो वही दिया जो एक बंदे की हैसियत से पेश करते हैं। अल्लाह ने जवाब में कहा अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु। पहला हिस्सा फरमाया सलाम हो मेरे नबी आप पर, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि, दूसरी बात व बरकातुहु, तीसरी बात। तो 3 अल्लाह ने भी अता की। पहले सलाम कहा, मेरे नबी आप पर सलाम हो, आप पर रहमत हो, आप पर बरकत हो, अल्लाह की रहमत हो, अल्लाह की बरकत हो। फिर मेरे आका ने कहा अस्सलामु अलैना, हम पर तो सलाम हो ही, पर अल्लाह मेरा दिल चाहता है मैं अपनों को भी शामिल कर लूं। व अला इबादिल्लाहि सालिहीन, और क़यामत तक आने वाले तमाम सालिहीन उम्मत और मोमिनीन उम्मत के लिए भी, या अल्लाह हम पर तो सलाम है ही, उन पर भी सलाम हो, अल्लाह उन्हें भी सलाम में शामिल फरमा ले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यहाँ एक बात गोश गुजार करता चलूं, अगर ज़हन में ये वहम आ जाए कि वहाँ दिलासे के लिए बुलाया गया था, मकाम के लिए बुलाया गया था, तो इस वहम को साफ कर लीजिए। अल्लाह ने ताइफ की वादी और मक्का की जो क्रूलिटी थी, जुल्म था, उसके बाद से अपने महबूब को ला मकाम पर बुलाकर जिस खास लम्हे में बुलाया और एजाज से नवाजा, उस मकाम को अल्लाह ने कहा सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही। महबूब खुद नहीं आए। हमने कब कहा कि नबी पाक खुद गए? हम भी तो यही कहते हैं ना, ले जाने वाला ले गया। और ले जाने वाला कौन है? सुबहान अल्लाह। कौन? हाँ, पाक है वो जात जो ले गई, पाक है वो जात जो ले गई। असरा बिअब्दिही, अपने महबूब को एक रात में मस्जिद आराम से मस्जिद अक्सा की जानिब ले गई। तो उस्ताद ने ज़ियत शाम यहाँ पर ये रोक कर अब यहाँ से शामिल करते हैं, वहाँ रसूल खुदा को जो खास गिफ्ट मिला, इसके बाद फिर वो मसला शामिल कर लेंगे। जो गिफ्ट मिला था वो था नमाज। क्या गिफ्ट मिला बोलिए? नमाज। और कितनी नमाजें मिली थी? हाँ, 50 नमाजें मिली। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े खुश हुए, या अल्लाह तेरा बड़ा एहसान है, तूने 50 नमाजें अता कर दी। अच्छा, एक बात बताइए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शऊर वाले भी हैं, इल्म वाले भी हैं, मर्तबे वाले भी हैं, वहां ऐसा क्यों नहीं कहा या अल्लाह ज्यादा है कम कर ले? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आकर कहा, हजरत मूसा नबी ने कहा कि या रसूलल्लाह ये ज्यादा है, इतनी तो उम्मत से पढ़ी नहीं जाएंगी। तो मुफस्सिरीन लिखते हैं कि जब आशिक अपने महबूब की बारगाह में होता है ना, तो वो अपनी अक्ल को वहां छोड़ देता है, वही सुनता है जो वहां से मिल रहा होता है, वही करता है जो वहां से हुक्म होता है। तो रसूल कायनात उन तजल्लियों में गुम है, तो ख्याल ही ना गुजरा कि ज्यादा है। और गुलाम जो है हजरत मूसा आपके रास्ते में खड़े हुए, इस्तिकबाल में खड़े हुए, कलीमुल्लाह नबी कहते हैं हजूर ये तो बहुत ज्यादा है। जब वापस पलट कर जाते हैं फिर 5 रख ली जाती है, फिर दोबारा फिर जाते हैं, फिर 5 रख ली जाती है, फिर जाते हैं, फिर 5 रख, तो 9 मरतबा तशरीफ ले जाते हैं। तो 45 नमाजें अल्लाह करीम रख लेते हैं। और आखिरी बार जब आ रहे होते हैं बारी ताला 5 रह गई, तो अल्लाह करीम इरशाद फरमाते हैं तादाद में 5 हैं, सवाब और मर्तबे में 50 के बराबर ही अता फरमाओ। मन जा बिल हसनति फलहु अशरु अमसालिहा, जो एक नेकी लेकर आएगा उसके बदले में उसको 10 अल्लाह करीम अता फरमाएंगे। तो हमारी एक नमाज 10 नमाजों के बराबर अजर की मालिक है। ये वो खास लम्हों का तोहफा है जो अल्लाह ने हमें अता फरमाया। अब यहाँ शामिल करते चलते हैं, आज नमाज के अंदर जो हमारी सबसे बड़ी पहली जो कमजोरी वो ये है, अगर मोबाइल खुला रह गया
एक फ़िक़्ह का मसला है और नमाज के दौरान ही बेल आने लग गई, तो क्या करें उसके लिए? उसके लिए सबसे बड़ी बात है कि फौरन अपना हाथ उस बटन पे लगाएं जिससे साइलेंट हो जाए, बंद हो जाए और आपकी नमाज जारी रहे। फौरन हल्की सी जुम्बश के साथ, जहां आपको अंदाजा है कि इतना हाथ जाएगा तो मेरा मोबाइल बंद हो सकता है या रुक सकता है या आवाज खत्म हो जाएगी। ये एक छोटी सी फुकहा ने दलील निकाली है कि अगर मजबूरी की सूरत में ऐसा करना पड़े तो हल्की सी हरकत के साथ, इसमें इजाफा ना हो, अमल ज्यादा ना, अमले कसीर ना, अमले कलील हो, तो इतने हाथ के साथ कि वो वालियम बंद हो जाए और बाकी नमाज खराब ना हो, तो ऐसा करना इजाजत है। दूसरा, नमाजों में हाथ बांधते हैं कई दोस्त, अब आप तो यूं हाथ रख के खड़े होते हैं ऐसे, ये हाथ बांधने का सही तरीका क्या है? आपने रोजाना हर जुमे पर ना अब एक फ़िक़्ह का मसला भी सीखना है। ये दोस्तों की बड़ी खूबसूरत राय है, मुझे बड़ी पसंद आई और इसी से शुरू करते हैं ना। जैसे जैसे हमारी जिंदगी के छोटे छोटे मामलात हैं, तो वो हमारी सीखने के लिए तो हम बैठे हुए हैं, रोजाना सीखने के लिए आते हैं। ना कोई दौरा हदीस करने गया, ना किसी ने उलमा के जोड़े उठाए। जिन्हें नसीब हुए वो तो अदब वाले ठहरे ना, हम तो ऐसे नहीं थे ना। तो जिन्हें मौका मिल गया तो हम उनसे सीखते हैं जिन्हें आता है। एक दफा ऐसा हुआ, किसी बड़े को अगर कोई बात बुरी लगे ना तो नाराज ना हुआ करे, तो सिखाने के मरले से हम सारे गुजर रहे हैं। मैं आपसे ज्यादा बड़ा तालिब इल्म हूं, मैं भी सीखने वाले मरले में हूं, मुझे भी कोई गलती हो जाए तो दोस्त बता देते, मेरी भी इस्लाह हो जाती है। तो यहां एक बात शामिल कर लें कि जब नमाज पढ़ने के लिए आते हैं तो कानों तक जो हाथ लाते हैं, ये हथेलियां सीधी काबा की तरफ हो, हाथ उठाने के लिए ये यूं हो, कई यूं करके खड़े होते हैं, कई यूं कर लेते हैं। यहां कानों की लो के करीब लाकर हाथ दोनों यूं काबे के सामने हों, फिर बंदा कहे अल्लाह अकबर। और हाथ बांधने कैसे हैं? ये आपकी जो दाएं हाथ की सज्जे हाथ दा अंगूठा ए उंगली इनू इस मकाम ते लिया के रखना है, इस कलाई के बराबर, तीनों उंगलियां बराबर आ जाएं और ये जगह जो अंगूठे वाली है ये नाफ पर आ जाए तो आपने हाथ सही बांधने। ये आदाबे नमाज है। ये क्या है बोलिए? हाँ, ये आदाबे नमाज है। अब आप यहाँ खड़े हैं तो इत्मीनान के साथ अपनी नमाज शुरू करें, आप मुतमईन खड़े हैं। और यहाँ कोई दाढ़ी को छेड़ रहा होता है, कोई जो है वो पता नहीं मूछे सट कर रहा होता है, कोई क्या कर रहा होता है। तो ये दो चार बातें आदाब नमाज में है कि जब आप नमाज में आ गए तो फिर दुनिया और माफी हाथ जो कुछ इसके अंदर हो रहा है आप वहां से बेखबर हो गए। ये हाथ उठाने का भी फलसफा यही है कि दोनों हाथ यूं उठाकर जहां या लाते हैं तो ऐलान करते हैं, या अल्लाह मेरा दुनिया से कोई राब्ता नहीं है, मैंने दुनिया से हाथ खींच लिए और अब मैं सिर्फ तेरे दरबार में खड़ा हूं। अब वही बोलूंगा जो तुझे पसंद है और वही सोचूंगा जो तेरे दरबार में कबूल है। अल्लाह करीम की बुलंद बारगाह में दुआ है, इस छोटी सी जो है हमारी मिस्टेक है इसको अल्लाह ताला दूर फरमाए और हमें आसानी के साथ उस रास्ते पर कायम फरमाए जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद है। सुन्नतें अदा फरमाए।